How to never run out of things to say. Tip number one, tell about yourself, then relate to her. Tip number two, tell stories. And finally, if you ever run out of things to say, eventually, two, three genes: eye contact, playful fight, and a surprise. सो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि हम कैसे अपने सामने वाले महिला मित्र को अपने से अट्रैक्टेड रख सकते हैं। तो मैं ऐसा चीज होता है कि तुम उसके साथ बैठे हुए रहते एंड तुम्हें उसके साथ कॉन्स्टेंटली बात करते रहना है। अगर तुम एक मिनट भी चुप हो गए या किसी और चीज़ से ध्यान लगने लग गए तो इवेंचुअली होगा क्या कि वो फ़ोन चलाने लग जाएगी एंड तुम्हें पसंद नहीं आएगा एंड वो बोर्ड हो जाएगी एंड तुम मेरे लिए जाते। सो आई हैव अ एग्जैक्ट प्लान दैट यू कैन फॉलो स्टेप बाय स्टेप। सो सबसे पहला, टेल अबाउट योरसेल्फ दैट रिलेट टू हर। तो में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैंने अपनी फीमेल फ्रेंड से एक बार सर्वे लिया था। मैंने सबसे पूछा था कि तुम्हें क्या लगता है, कैसा होगा भी हुआ तुम किसी के साथ डेट के हो, तो वो बात करना ही भूल गया। वो भूल गया उसके एग्जैक्टली कि क्या बोलूं, वो सोच रहे इस बारे में। सबसे पहली बात कि जब भी तुम ऐसा सोच रहे होते ना मुझे कुछ बोलना, तुम भूल जाते हो कि तो ये बहुत गंदा लगता है, बहुत ही गंदा। सो तुम्हें कभी अब ऐसा भी एक्ट के नहीं दिखाना है कि तुम कुछ बोल चुके हो। तुम्हें इस तरीके से एक्ट करना है कि यू आर एवरीथिंग डूड। तुम आराम से बैठे हो अपना। सो अब लेट्स से कि मैं साथी के साथ बैठा हूँ, मेरे सामने भी बैठी है एंड मैं उसके साथ बैठा हूँ और मुझे कुछ दिमाग में नहीं आ रहा। तो सबसे पहली बात, तुम क्या सोचते हो कि तुम्हें उससे कुछ क्वेश्चन पूछना है, कुछ इंटरेस्ट हो। तू क्या कर रही थी इस वक्त? तूने वो चॉकलेट खाई? तूने क्लास में सर की नोट्स बना लिए? तूने वो कर लिया? तूने ये इट इज नॉट अ इंटरव्यू, ये बहुत ही गंदा है। इसके अलावा तुम क्या करना कि तुम अपनी स्टोरीज बताना, हैव अ इंटरेस्टिंग लाइफ। मैं तुम्हें हर बार बताता हूँ कि तुम ऐसा मत करो कि मेरी उस बच्चियाँ ही सब कुछ है, मुझे लड़की ही चाहिए तो मैं इसके पास जाता हूँ, ये बोल देता हूँ, उसके पास जाता हूँ, वो बोल देता हूँ एंड ऐसे मुझे नहीं होता, नहीं होता। तुम्हें अपनी खुद की भी इंटरेस्टिंग लाइफ बनानी है, फन लाइफ बनानी है। कि मैं जैसे कि तक्ष क्या करता हूँ, साइड हसल में मैं कंटेंट क्रिएशन करता हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप करता हूँ। मेन में मैं एआई यू अपना बना रहा हूँ, पढ़ते रहता हूँ, सीखते रहता हूँ, नाम डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट। सो मैं बाहर घूमता हूँ। जैसे मेरे दोस्त ने अप्लाई दिया कि आप टेनिस कोर्ट में जाएं। हमने सब्सक्रिप्शन लिया, मैं वहाँ पे गया। वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सी लड़की आई एंड मैं उसके पास गया। इवेंचुअली वट एवर आई डू, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैं एक्सप्रेस करूँगा। मैं कुछ टेक नहीं करना चाहता, मैं उससे कुछ लेना नहीं चाहता। आई एम नॉट गोइंग फॉर टेकिंग समथिंग, आई एम गोइंग फॉर एक्सप्रेसिंग माई समथिंग। हाय, आई एम Daksh Shivan. I'm an entrepreneur and I am traveled across the whole Haryana, but I have never seen a beautiful girl like. What's your name? My name is Kaisha. Let me take you out tonight. What's your plan? What's your plan about the weekends? सो आज की वीडियो में थोड़ी बहुत इंग्लिश हो जाए तो चलने देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जैसे कि ऐसे सबसे पहला पॉइंट था कि तुम जब भी किसी के पास जा रहे हो, टेक नहीं करना है, एक्सप्रेस करना है। तुम खुद को एक्सप्रेस करने जा रहे हो। हैव अ इंटरेस्टिंग लाइफ। अब जैसे कि मैं कहीं पे भी जा रहा हूँ, जैसे कि मैं अपने दोस्तों से घूमने जा रहा हूँ या मैं कुछ खेलने जा रहा हूँ, प्ले करने जा रहा हूँ, तो मैं उसके अराउंड जहाँ पे पीपल होंगे इनसे इंट्रोड्यूस करूँगा, एक्सप्रेस करूँगा। ना कि मैं स्पेसिफिकली बाहर जाके लड़कों से बात करूँगा, नहीं। मैं ऐसा नहीं करता। मैं बाहर जाऊँगा अपने दोस्तों से घूमने, पार्टी वगैरह। वहाँ पे मेरे को जो लोग मिलेंगे उनको मैं अपने आप को एक्सप्रेस करूँ। सबसे पहली बात तो ऐसी। एंड सेकंड पार्ट कि उनको अब जैसे कि मैं किसी को एक्सप्रेस कर रहा हूँ, ये मेरे साथ कोई स्टोरी होती है दैट जैसे मैं किसी लड़की के पास गया, बोला हाय, आई एम दक्ष शिवाय, आई एम एंटरप्रेन्योर, आई एम बिल्डिंग दिस प्रोडक्ट। ओके कि पागल है क्या, आते इतना सब कुछ बोलने लग गया। एंड उसने मेरी कंप्लेन पे लेट जैसे टेनिस डिपार्टमेंट वाले सिक्योरिटी टीम आई, उन्होंने बोला यू आर डिस्टर्बिंग आवर कस्टमर, सो सॉरी, वी हैव टू आस्क यू टू लीव। मेरी ईगो हर्ट हो गई। मैंने बोला आई विल नॉट लीव, I just introduced myself. How she can complain that I abuse her? I didn't do anything wrong. मैं ऐसा करता हूँ एंड ये एक स्टोरी बन। अब नेक्स्ट टाइम जब भी मैं किसी लड़की के साथ बैठा हूँ, मैं उससे बात कर रहा हूँ, अच्छा आयशा, अच्छा ऐसा चल रहा था कि आप ओके कूल। अब मेरे पास बात खत्म हो गई, मैं रेंडमली अपनी बोलने लग जाऊंगा। तो को पता है एक बार क्या हुआ था ना, मैं वहाँ पे गया था और मैंने ना उस लड़की को इंट्रोड्यूस किया था। उसकी सारा ऐसा करते कि मेरे को बात आ रही, तो तेरे साथ ऐसा कभी हुआ है? देखा मैंने क्या किया, मैंने अपने बारे में बताया
एंड उस पे रिलेट कर दिया कि तेरे साथ ऐसा हुआ है। इट इज़ मेक वंडर्स, ये बहुत मज़ेदार है, बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। मुझे अब अपनी पुरानी बात याद आ गई, इस तो मैंने ऐसा किया था एंड इट्स गुड। सो व्हाट यू नीड टू डू थिंक, लेट अस क्रिएट अ न्यू सिनेरियो। मैं जिम में हूँ, मैं शांति पे किया एंड मैं उससे बात कर रहा हूँ एंड मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, हाय आई एम तक्षुरान एंड व्हाट यू डू, समथिंग समथिंग सम। आई टेक हर नंबर, मैं उसके साथ डेट पे गया हूँ नेक्स्ट डे। अब नेक्स्ट डे पे डेट पे मैं उससे बात कर रहा था, मैं उसको ढंग से जानता नहीं हूँ, उसके बारे में कुछ नहीं जानता। हमने बात करी, अच्छा तूने कल जिम में मेरे से क्या-क्या किया, मस्त मस्त, खत्म। मेरे पास टॉपिक खत्म हो गई और अब मेरे को कुछ बोलना है क्योंकि हम दोनों में ओपन हो रहे। बट विल ऐसे कि तो पता है एक बार क्या हुआ, मैंने ना बेस्ट फ्रेंड्स का हमारा पीआर का गेम खेलता था। मेरे पास ना सारी दोस्त इकट्ठा हो गए। मैं तो सोच रहा था कि वैसे प्रैक्टिस करता हूँ कि मेरे से एक मैच कितना लगता है। मेरे से इवेंचुअली लगता था 80 किलो, तो मैंने 100 किलो लगा लिया। मेरे को लगा कि 100 किलो ट्राई करता हूँ, थोड़ी ऐसे बस लिफ्ट कर लूंगा, उससे स्ट्रेंथ बन जाएगी, होल्ड होल्ड बहुत रैप नहीं मारूंगा। बट 100 किलो देख के मेरे दोस्त मेरे पास आ गए। उन्हें लगा कि ना मैं इतना भारी वेट मारने वाला हूँ, तू कुछ बढ़िया करने वाला। उन्होंने कहा, हाय दक्ष 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 उठा भाई, दक्ष उठा, उठा देगा, इस तरीके से करने लगी। और मेरी वहाँ पे ऐसी कैसी होगी, मैंने आज तक कभी 100 किलो उठाया ही नहीं। वो सारे दूध इकट्ठा हो गया एंड मेरे को फील हो रहा था कि यार तो उठाना पड़ेगा, नहीं उठाया तो बेइज्जती हो जाएगी। और सबने लोग इतना हाइप अप कर दिया एंड मैंने उठाया भी और मैं पुश करना था नीचे, और मुझे तो बहुत भारी था। यहाँ पे आती मैं रुक गया, मेरे को लगा भाई मैं तो गया। बट मैंने फिर इवेंचुअली मैंने कर दिया और मेरे से वो भी गया एंड सबने बस तारीफ वगैरह करी, तो बहुत मजा आ गया। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ना जब भी अब कोई एक्सट्रेस मेरा, मैं ये अमाउंट चाहिए बस पावर थी 100 किलो खाने की। बट मेरे बारे में लिमिटिंग बिलीफ था, डर था। जो आसपास के लोग थे ना, जब उन्होंने हाइप अप किया, प्रेशर डाला, तो इवेंचुअली मैंने काम कर किया। क्या ऐसा 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 हुआ है कि तेरे पास कभी प्रेशर डाले और तूने उस पर सिचुएशन पर अच्छे से एक्ट कर लिया हो, इस टाइप की कुछ हुआ है अभी? देखो, देखो, कितनी अमेजिंग ट्रिकी प्ली स्टोरी बनाई, राइट एटम, राइट एटम हो। दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। सो तुम्हें अपने बारे में कुछ पता है कि मेरे साथ ऐप है, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने ये किया, मेरे को ये एक्सपीरियंस हुआ, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, या तेरे साथ ऐसा हुआ? मैं नोट्स बनाता हूँ ना, मुझे नींद आ जाती है। मैं सुबह 4 बजे अलार्म लगाता हूँ ना, मैं से उठा ही नहीं जाता यार, पता नहीं मैं स्नूज़ कर देता हूँ। तू कितना बजे सोचती है? सिंपल। और जब भी हम ऐसे इमोशंस कर रहे होते हैं ना कि मैं उसको अपने ऊपर रिलेट कर रहा हूँ। हाँ, इसी के अंदर हम सेकंड पॉइंट बताते हैं जो मैंने की थी ना, टेल योर स्टोरीज़। और मैंने एक स्टोरी बताई है तो जब भी मैं कुछ स्टोरी बता रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा मैं उठा रहा हूँ, मेरे से कुछ उठेगा, फिर दम लग रहा है, वो सेम फील करती है। उसको सेम फील इमोशंस आते हैं, उसको भी ऐसा लगता है कि यार मैं, मेरे पे कोई अटैक होने वाला है। एंड हमें तो देख, तुम्हें साफ-साफ पता है यार, मेरे लड़कियों को क्लिक के इमोशन देने हैं। 90% लड़कों को क्या लगता है कि बॉलीवुड से कि हमें बस एक ही इमोशन देना है, गुड। हाय, आई एम नाइस बॉय, आई वर्क रियली रियली हार्ड, हाउ आर यू? ओके, यू डिडंट वेक अप, इट्स ओके, यू ट्राइड, ओके, यू डिड दैट्स डोंट वरी, आई एम विद यू, नाइस नाइस नाइस। बट जब भी तुम एक ही तरीके के इमोशंस देते हो ना, लड़कियां बोर हो जाती, लिटरली बोर हो जाती। एंड एक स्टैटिस्टिकल बात बताता हूँ, तुम्हें सुनने में अजीब होगा, बट एक स्टडी थी कि लड़के जो फिजिकली अब्यूज करता है ना, जो लड़का, उसके साथ रह लेती है। बट एक बोर्ड आज भी साथी, कितना फ्रीकी अजीब फैक्ट है कि मैं एक लड़की के साथ हूँ, मैं उसको पूछता हूँ वो, और वो मेरे साथ रह लेगी। बट अगर मैं बस नाइस नाइस ना बस बोर कर दूँ तो नहीं रही। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम पागल बन जाओ कि पीटने शुरू कर दो, नहीं। कहने का मुद्दा ये है, अगर तुम इसको प्यार करते हो, कभी-कभी डेट करते हो, कभी-कभी धमका देते हो, कभी-कभी इग्नोर मारते हो, सैड होते हो, कोई हर तरीके के इमोशंस लेते हो, क्योंकि हम ह्यूमन्स हैं, 50 किलो हमारा 50 इमोशंस होते हैं, सारे लेते हो, एक रहते, वो हुक्ड रहती है। तुम उसको बीट कर दोगे ना, वो बेहतर रहेगा बोर करने से। वो स्टैटिस्टिक्स है। मैं अपने मन में ऐसे नहीं बोल रहा कि मेरे को वीडियो में अच्छा लग, नहीं। ऐसा होता है कि अगर तुम एक लड़की के साथ सिर्फ एक इमोशन रखते थी, तुम उससे बस इसी तरीके की बात करते हो, ऐसे ही एक्ट करते हो, सेम तरीके की, जो कि तुम करते होगे, तभी तुम मेरी वीडियो देखो। तो वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, उसके साथ रहेगी जो उसके साथ गंदा व्यवहार करता है। हाँ, बोलने में ऐसा आएगा कि तो किसी व्यक्ति से बोलोगे कि तेरे पास 2 ऑप्शन है, तो किसके पास रहेगी? ऐसा लड़का जो तेरे को पीटता है, या फिर ऐसा लड़का जो कुछ नहीं करता, बोर कर देता है। वो ऑब्वियसली बोर कर देता है। बट यू नेवर आस्क दैट गर्ल
क्योंकि हम फिश से नहीं पूछते कि हाउ टू गेट फिश, हम फिशरमैन से पूछते हैं, या हम ऑब्जर्व करते हैं कि आसपास की मछली आप कैसे पकड़ी जा रही है, तुम सेम तरीके से पकड़ते हैं। सो कर मुद्दा ये है कि पहले तुम्हें अपने बारे में बताना है, रिलेट करते हैं ना उसको, स्टोरीज बता, स्टोरीज, क्योंकि जब भी तुम स्टोरीज बताते हो ना, तुम्हें सारी इमोशंस आ जाते हैं, जो तुम्हारे साथ हुआ ना वो सेम इमोशन वो फील करती है। अब देखो हमें ना दो तरीके हैं उसको इमोशन फील पाने के। पहला, ये हम एक मैनिपुलेटर बन जाए, एक अब्यूजर बन जाए, पीपल और इसको मैं भी प्यार दी हूँ, मैं आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, सॉरी ने आपको ऐसा किया, फिर बाद में ये अब्यूजिंग मेथड हो जो कि बहुत ही गंदा है। तुम एक इंसान नहीं हो गई, ये तरीका था तो जो मैं मेरे को सोच के भी गंदा लगता है कि पता नहीं इपन ऐसे कैसे होते हैं, जो कावर्ड्स होते हैं, लोनली होते हैं, जो किसी दूसरे मतलब अपना कॉम्पिटिट नहीं कर पाते। कि मान लो मैं सपाटे करा रहा हूँ, मेरे सामने वाला सपाटे लगा रहा है, मेरे को उसको गिराना है, ये बताने वाली फीलिंग है, तो वो लड़की भी दिखाता हूँ, जो कि एक गे वाली बात हुई। बट एनीवे, दूसरा मेथड क्या हुआ, टेल हर स्टोरीज, कि मेरे साथ ऐसा हुआ, ताकि उसको सेम फील हो। अब मैं तुम्हें देखो जी ना, मैं बन्ना रास्ते में जा रहा था, मेरा नई स्टोरी टेट का तेरे को पता है, आयशा, आयशा भी नहीं, कोई और लड़की, नेम है सिमरन। सिमरन तेरे को पता है मैंने ना कंटेंट क्रिएशन शुरू किया है, एंड मैंने एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, उसके सेल करके ना हमें पैसे मिल जाएगी। सो मेरी ना एक प्लान बनाया ना कि ना मैं लड़कियों को जाके अप्रोचिंग करूंगा, उनसे जाके बात करूंगा, और उनके ना रिएक्शन रिपोर्ट करूंगा, और वो यूट्यूब पे डाला हुआ। तो वो पता है क्या हुआ, मैंने ना एक बार मैं सुबह जो तक मेरे लड़कियों के पास, मैंने बोला हाय एक्सक्यूज दी, इट्स फलाना दिख रहा ना, एंड वो कैमरा देख के डर गई। उनको लगा कि मैं उनको एक्सपोज कर रहा हूँ कुछ टाइप का, और मेरे को इतना क्रिंज फील हो रहा कि यार उन्होंने थोड़ा ऊपर बना दिया। आसपास की लड़कियां वो मेरे को ऐसे फील करवा रही है जी, यार मेरे को अजीब सा लग रहा है, यार क्या बात है, ये कॉन्टेंट कैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब से मैं ना रोहतक में रिपोर्टिंग नहीं हूँ, मैं दिल्ली जा कैपिटल रुकूंगी, सही रहेगा। तो मतलब मैंने और मेरे दोस्त ने टिकट बुक करी, हम ट्रेन में बैठ के, सुबह का टाइम था, हम दोपहर में बैठ के हम पहुंच गए अपना 2-3 मेट्रो में, 3-4 बज गए थे। तो हमने सोचा कहाँ चले, हम मेट्रो स्टेशन चले गए, वहाँ पे बैठ गया, पौते लेक्चर जी बहुत सारे, मैंने रिएक्शन रिपोर्ट कर ली थी 4-5। मैंने सोचा ठीक है, एक हफ्ते का काम हो गया, अब अगले हफ्ते जब कंटेंट डालना और वापस चली जाएगी अपना पूरा 72 सेट है। फिर मैंने क्या किया, मैं ना जब वापस आ रहे थे ना, मेरे को प्यास सी लग रही थी, मैं अकेला बहुत सूझ रहा था। मैंने सोचा क्या तो कुछ पीते हैं, पर मैं कहूँगा तब मैं जिम नहीं करता हूँ ना, तो मैंने सोचा कुछ हेल्प भी लूंगा। तो वहाँ पे मैंने दूध का पैकेट लिया, पी लिया। साइड में ना एक भिखारी सा बैठा था देकर, तो मैं उसको देख रहा था, यार मेरे को बड़ी दया सी आ रही। तो मेरे पास रुपए तो थे नहीं, क्योंकि मेरे पास आराम से 200-300 थे, जिसमें से मैंने टिकट ली, मैंने दोस्त की टिकट ली, अब दोनों ने दूध पिया वगैरह वगैरह। मेरे पास बस बचे खत्म हो गए, तो ऑलमोस्ट बस वापस आने की टिकट के थे। तो मैं बैगर को देखा था, मुझे बहुत ज्यादा ना दया सी आ रही। दोनों सोचा था इसको पैसे दे दूं, क्या करूँ यार, बड़ा भूखा लग रहा है, गंदा लग रहा है। इसके यार मेरा बड़ा गिल्ट फील हो रहा था, तो पैसे तो दे नहीं सकता था। मैंने सोचा लेट जस्ट गिव हिम मिल्क, क्योंकि मैंने दूध दे रखा है, आधा मैं पी लेता हूँ, आधा उसको दे देता हूँ। मैं उसके पास गया, मैंने बोला भैया दूध पियो, वो बोले अरे भैया ओ, पैसे दे दो, पैसे दे दो। मैंने बोला नहीं पैसे नहीं है मेरे पास। मैंने बोला दूध पियोगे, बोला नहीं ये पैसे दो, पैसे दो। वो इस तरीके से एक्ट करने लगा, मुझे गुस्सा सा आ गया। मैंने बोला साइड हो, मेरे को जान दो, एक तो दूध को पूछो। वो मैं जान लगा ना, पता नहीं उसके उस सबकी सता दारू सी पी थी, तो उसने करी वैसे पड़ी हुआ, गुस्से में भौंक के मेरे को सामने लग गया जैसे मेरे को मारेगा। मेरा वो इधर गया है, मेट्रो का स्टेशन है आसपास, मेरे को मारने आ रहा है ऐसे। ये पता नहीं क्या अजीब सा दारू की ऐसे से तरफ खा था, कितना गंदा सा था। मैं सोचा छुए अब तो कितना गंदा हो जाऊंगा मैं, थोड़ा गे जैसा फील हो रहा था, और थोड़ा क्रिंज फील हो रहा था कि बढ़िया थी, और बड़ी बदबूदार था, और गुस्से में था, पर वो नशेड़ी साला ये तो भागते भागते तेजी रही में चले गया। एंड फिर मैं देख के हंस रहा हूँ, मेरे को बड़ा क्रिंज लग रहा। मैंने उसी मोमेंट पे अपना फोन है क्या तो वो दोस्त वो इधर आ, और हम वहां से चले गए अपना, ऊपर चले गए, और ऊपर जाके फिर हमने थोड़ा कैफे वगैरह पे थोड़ी देर रेस्ट कर लिया, वैसे बैठ के एंड ट्रेन लेके चले गए। मैं नीचे आया तो मैं डर रहा था यार, वो मास वो ना पा जाए यार, बड़ी बड़ा अजीब लगेगा, मैं तो दिल लेगा प्लान कैंसिल हो जाएगा। तुमने देखा मैंने अभी तक, मैंने राइट मोमेंट पे एक स्टोरी को करी एंड सेम इमोशंस के विद पे। और कोई लड़की होती है ना उसको, देखो हमारा लड़कों का दिमाग थोड़ा कम इंटरप्रेट करता है, क्योंकि हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हम प्रोवाइड करते हैं। बट लड़के को ना सिक्योरिटी चाहिए होती है, तो वो ना एक तरीके से इंटरप्रेट कर लेते हैं, जो भी मैं बोल रहा हूँ वो फील कर लेती है। तो अपनी स्टोरीज बता के मैं उससे इमोशंस नहीं उठवा सकता। पहला इमोशन कि यार प्यास लग रही है यार, बड़ा गला सूखता है। दूसरा इमोशन मैंने यार गिल्ट फील हो रहा है, वो भिखारी था। तीसरा इमोशन
मैं रोहतक तक कंटेंट शूट कर दूंगा, दिल्ली मस्त है। चौथा ऑप्शन, चौथा इमोशन, यार एक्साइटमेंट आ रही है यार, बड़ा मस्त है यार, अगर 5 से कंटेंट की कोई। छठा इमोशन, यार गिल्ट हो रहा है, सो दूध पिला लूं क्या। सातवां इमोशन है मौन मस्ती, पैसे मांग रहा है, इसको दूध दे रहा हूँ, ये तो जो सीढ़ी पार्लर है दारू भी पैसे मांग रहे हैं, तो मेरे को इसको दिया ही किसने, तो मैं समय वेस्ट कर दिया। सातवां इमोशन, डर ग्रिज, मेरे को मारना पावन नहीं, ऐसा रहा। सातवां इमोशन, यार वो पीछे ना पा जाए यार, एंटिसिपेशन, इतने इमोशन सारे। सो इट इज नेक्स्ट वाई डज। तो जब भी तुम रहती सी लड़की साथ हो, हाँ, अब तुम एक बात देता हूँ, स्टोरी सच्ची होने की जरूरत नहीं है तुम्हें, और स्टोरीज को तुम वो कर सकते हो ब्लफ, कि आधी स्टोरी सच बता दी, आधी में एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर दी, मसाला। पहले कुछ ही लगता था यार, मेरे को रियल डे चाहिए, कि लड़की के सामने ना मैं कुछ स्टोरी बता रहा है रियल, वही मैं तमा जो हुआ है। बट क्या ही फर्क पड़ता है। पहली बात तो वो उसको देख रही है फन की तरीके से, दूसरी बात वो खुद सच नहीं बोलती, वो बोलती है मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, तो तुम क्यों सच बोल रहे हो? मतलब ऐसा भी नहीं कि तुम बिल्कुल ही झूठे बोल रहे हो, मसाले डाल दो, थोड़ा मजा आता है, तुम्हें भी मजा आ रहा है, मुझे भी मजा आता है बताने में, थोड़ा बहुत इमोशन ऐड करो। जैसे कि मान लो, जैसे कि इसमें मैं क्या डाल सकता था, कि ना जो हम नीचे हैं भिखारी फिर मिल गया, वो हमें मारना, वो पीछे पीछे पड़ गया, तो मैंने पुलिस को बुलाया, पुलिस इसको ऊपर के ले जा रहे थे, तीनों को गंदा लग रहा था यार, मैंने इसको पकड़ा दिया, बिछा दो, ये एक एक्स्ट्रा नहीं हो, मेरे भी लाइट मोमेंट्स पे ऐड करा, सो यू कैन डू दैट अगेन, इट इज सो इजी। इसके लिए टेक्टिक है, तुम्हें ना स्टोरी टेलिंग की एक सुपर अमेजिंग मेटा टेक्निक बता, कि तू कभी भी स्टोरी टेलिंग में फ्री नहीं होते। मेरे दोस्त पूछते हैं मेरे से कि भाई तू इतनी अच्छी स्टोरी कैसे एक्सप्लेन। मैंने इस चीज की प्रैक्टिस करी है, अभी कुछ करना शुरू किया है। कोई भी एक रैंडम वर्ड, जैसे कि कोई भी रैंडम वर्ड लो, चैटजीपीटी से मांगी, उसके ऊपर बोलना शुरू करो बिना रुके। तुम्हें 1 मिनट तक बिना रुके बोलना, कुछ नहीं बोलते हो, तुम्हें बिना रुके बोलना है, और रुकना नहीं है। ये तुम उफ, ज्यादा बोल दिया, मैं अपना फ्लो से डूब गया। हाँ, तो अब तुम्हें एक वर्ड मिलेगा, तुम्हें बिना रुके बोलना है, तुम्हें फ्लो में बोलना है, और तुम ना भूल भी जाओगे, कुछ भी रेंडम चीज बोल दो, सेंस ना बने कोई दिक्कत नहीं है, बट इवेंचुअली सेंस बनेगी। अगर तो 1 मिनट तक लगातार बोलोगे ना, तो कुछ भी रेंडम बोल दोगे, बट वो सेंस बनाएगा। एंड तुम इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे ना, प्रैक्टिस करते रहोगे ना, प्रैक्टिस करते रहोगे, तुम्हारी एक हैबिट बिल्ड हो जाएगी एक अच्छी स्टोरी टेलिंग की। अभी मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ, कोई भी रैंडम वर्ड बोल दो, फिश ऑयल। तो तेको पता है, एक बार ना मैं फिश ऑयल दुकान से लाया, तो मेरे को रास्ते में ना एक दोस्त मिल गया, उसका नाम प्रिंस था, और प्रिंस और मैं जा रहे थे, तो मेरे पैर पे ना एक छिलका गिर गया। उसने बोला कि यार तेरे पैर पे छिलका गिरा हुआ है। मैंने बोला अरे जीबू, मैंने छिलका हटा दिया, गंदा करा। बोला कहो बता, छिलका गिरने से ना एक शगुन होता है, भगवान ना तुम्हें रिच करना चाहते हैं। वो बोला यार कैसी क्रिंज बातें कर रहा है, छिलका गिरने से थोड़ी क्रिंज वो अमीर होते हैं, तो पागल है। बोला नहीं यार, हमारे गाँव में सब मानते हैं, मेरे मम्मी पापा भी मानते हैं। मैं बोला "है, चुप रहे, फिर हमारी ना भैंसबाजी हो।" उसने ना मेरे को मुक्का मार दिया को। मैंने बोला प्लीज देख सीधी बात, तू मेरा दोस्त है, तो इसलिए मैं तुझको इस बार छोड़ता हूँ, पर भाई अगर तूने मेरे को एक बार मारा, मैं तेरे को नहीं छोड़ने वाला, ये मेरे जुबान में वो तू। उसने मेरे को कौन मार दिया मुक्का, मैंने मारा खींच के मुक्का, वो चल के 200 मीटर दूर दिला। मेरे को यार बंदा यार, मैंने अपने भाई को मार दिया, कैसा होगा। मुझे उस टाइम मैं ना गुस्से में था, मैं अपने दोस्त के पास गया, उस तो कहा प्लीज प्रिंस भाई क्या हुआ, खड़े हो। वो ठीक ही नहीं हो रखा, मैंने उसको पिक किया, मेरे कंधे पे रखा, और मैंने अपनी बुलेट को 220 स्पीड पे ले जाके मैं अस्पताल ले गया। न्यूरोडा हॉस्पिटल है ना, उस पे मैंने बोला देखो मेरा दोस्त है, मैं इसको एडमिट कर लिया प्लीज यार, इसको मैंने लगी इसकी छाती पे ना क्रैक साथ, वो इसको दे गई। फिर मैंने इसके माँ बाप को फोन किया कि अंकल जी यार, वो फिर इसको ना चोट लगी है, क्या आप आ सकते हो। उनका बोले आए बेटा, अंकल बड़ी गुस्से में, अंकल वो तो ये आए, बच्चा हुआ मेरे बेटे को, कैसे हुआ ये। मैंने बोला अंकल जी हमारी भैंस बहुत जुगोती है छिलके के ऊपर। वो बोले बेटा छिलके के ऊपर, छिलका गिरता तो वो तो बलवान बन जाता है। अच्छा आखिर पे छिलका गिरा तभी तो उठ गया। देखा तुमने, एक वर्ड से एक स्टोरी बनती, रेंडमली कुछ भी बोल दिया, और कुछ भी जो दिमाग में आता सेंस बनी है। आखिर में मैं खुद ही हंसने लग गया, इतना मजा आ रहा था। तुमने भी यही करना है, आप खुद को मजा करो। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हें सामने वाले का इम्प्रेस करना है। मैं तेरे साथ रहता हूँ किसी तरीके से, मेरे बार बातें खत्म हो गई, मैं कुछ बोलने का है ही नहीं, और मैं सोच रहा हूँ कि अब कुछ तो बोलना है, कुछ तो बोलना है, तू स्ट्रेस आउट लेना है। रैंडम या कुछ भी बोल दो, आप या खुद की में गाय, जब मेरी खुद की ऐसी चुप गई थी। अब ठीक है बेटा, है वर्ड दे पाओ, प्रोटी बनाओ प्रोटी। हाँ इवेंचुअली बस देखो, अब मैंने पिछ स्टोरी से शुरू किया था, खत्म किया था कि मेरे चिल्का गिरने से एक स्टोरी बन गई। मैंने अपने दोस्त को पीट दिया, उसको बाबा आ रहे, यो हो रहा है वो हो रहा है, देखा कितना मस्त है। सो अब
मान लिया कि तुम्हारे पास सब कुछ खत्म हो चुका है, तुम्हें स्टोरीज भी नहीं बची, एंड इवेंचुअली तो अब आमिर बस कुछ नहीं रहे, अब क्या करना। तो वैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले, उसमें मैंने एग्जैक्टली बताए थे 5 चीजें कि हर बार तुम्हें वही नहीं करना होता। लड़की पे कैसे डाली, जो लड़की इन्वेस्ट करे, कि हर बार तुम इन्वेस्ट थोड़ी करोगे कि तुम्हारे पास खत्म हो गया, ऐसा थोड़ी है कि तुम बस आए हो तुम मेरी इन्वेस्ट कर दो, उसको भी करना है ना। तो वो देखने का मैं डिस्क्रिप्शन मैंने भी डाल देता हूँ। बट अब मैं बताता हूँ तुम्हारे एड तुम्हें करवाना है। नंबर 1 आईकॉन। हाँ, तुम्हारे में बात खत्म नहीं है, हमेशा ऐसी थोड़ी है कि बोलते रहो। आई कॉन्टेक्ट में बुला सकते हैं। आई कॉन्टैक्ट में भी सिर्फ आई कॉन्टैक्ट नहीं बनाना। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर तुम सिर्फ आई कॉन्टैक्ट बनाते ना, तो बहुत ही क्रेज लगता है। ऐसा लगता है तू बोलता है के लिए कि छोटी बच्ची वो बोलता है, नहीं तुम्हें बनाना स्टिकी आई कॉन्टैक्ट। पिछली वीडियो में ये बताया था कि मेरी आंखें तुम्हारी आंखों पे स्टिक हो चुकी है, हम दोनों जुड़ चुके हैं। तुम्हें हम जब भी मेरे को कोई हम बात कर रहे हैं, जैसे तू और मैं बात कर रहा है, लगता है तू और मैं बात कर रही है, तू मेरे से बात कर रही है, साथ में ग्रुप है 3-4 बंदे हैं, मैं तुझे देख रहा हूँ। आज उस टाइम में वो बुलाया तो मैं एक ऐसे देख पाओ, हाँ भाई, जी हो गया गेम हो कि तूने एकदम सडनली मूव आउट कर दिया एक प्ले की तरह, जैसे तेरे को बताया कमाल है। दूसरा, पहली बात तो उसको स्लो डाउन कर दे, उसने बोला ओके, ओ हाँ हमारे सर हुआ तुम्हारे साथ, वैसे नहीं, तुम्हें तभी फास्ट नहीं करना। एंड सेकंड रूल क्या है, तुम्हें आपको कुछ टिक करते हैं कि मैं उसने लोग बुलाया तो मैं ऐसे से देखते देखते तुम्हें फिर उधर हुआ 1 सेकंड में बिले है ना, मैं तुम्हें मुट्टे मुट्टा के लगा, ये बहुत ही बड़े काम करता है। मैंने पिछली वीडियो में डेक्स से समझाया था, देख लेना। देखो, आप पता नहीं वीडियो में क्रिंज लग रहा होगा, डेक्स से पुल अप नहीं कर पा रहा, बट तुम ट्राई करना। जब भी तुम ऐसे करते हो पूरा फ्लोटी से बनता हो, पूरा डबल। क्या होता है, एक तरीके से बताओ कि हमारे पास कुछ बात खत्म हो गई, बात करने के लिए बात हो गया वर्बल कम्युनिकेशन, तो हम क्या करेंगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फ्लर्टिंग। सेम फ्लर्टिंग ही तो हुई, सेक्सुअल अबंडेंस ही तो हुई, तो मेरा टेंशन ही तो हुई, तब मैं तुम्हें देख रहा हूँ एक छोटा सा मूव, क्योंकि आई कॉन्टैक्ट सब करते हैं कि इंसान दूसरे इंसान से, बट ये छोटा सा मूव होता है ना, वही तुम्हें नॉर्मली इंसान से अलग करता है, सेक्सुअल पार्टनर में डालता है। अब पता नहीं ये क्रिज लग रहा है नहीं लग रहा। सो मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, प्ले फाइट विद दैट। मत तुम्हारी ताकत से चीज दिखाओ, सुनने में अजीब लग रहा है, और हियर नाउ कि जैसे कि वो उधर व्यक्ति है एंड ना उससे बात कराना, तो आयशा हमारे साथ में ऐसा हुआ, ने बस बात खत्म हो गई, मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट करना लग गया। अब क्या करना है, वो दूर बैठी है, कम हियर, और ये किस दिया, सिंपली मैंने उसको पकड़ा, खींच दिया, और मैंने अपनी बतानी ताकत से उसको लाया, ये वो पास बैठी है, मैं बोलूँ टीज कर दिया, सीता तू तो ऐसा थे, तू दाढ़ी नहीं है, चले उसको धक्का दे दिया, यदि तेरे दाद गंदे से दो, तेरे से बदबू आ रही है, तेरे बाल गंदे हैं, से दो, ये पकड़े खींच को इधर आ, छोटी सी मुंह में, जैसे हम मेरा उठा लिखा भाई, या आज दिखा, पंजे से अंदर आ दिया। छोटी छोटी प्ले फाइट होती है, जब तू उसको टच कर लेता हर एक जगह पे, पहली चीज क्या होती है, तो मैं एक एस्केलेशन पे लेता हूँ, उसकी बॉडी की यूज टू लेता हूँ। सेकंड चीज, इट इज फॉलोइंग, हमने अभी बात की नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आखिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, टचिंग विद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हुआ। नाउ लेट्स कम टू सरप्राइज। देखो, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम्हें किसी लड़की से डेट पर तुमने उसको टीज किया, अपनी स्टोरीज बताई, उसकी स्टोरी जान, पूरी डीप कन्वर्सेशन करी, तुमने आई कॉन्टैक्ट बनाया, प्लॉट किया, खत्म। अब तुम्हें क्या हो अगर तुम्हें किस करने में मजा आ जाएगा ना। सो क्विक गाइड हियर फॉर यू, हियर मैं, तुम तुम ये अज्यूम है कि तुमने सारी चीजें कर दिया डेट पे जो मैंने बताया, अब वो सही बैठ के तुम्हें बस 2 वर्ड का यूज करना, कम हियर। अब कम हेयर बोलते कि तुम हाथ ले जाओ, बोलना मत कि इधर आ जाए, मतलब इवे कम हेयर बोलते इतना हाथ ले जाओ और उसको पकड़ने के लिए खींचो अपने पास, ये पहला स्टेप। अब इवेंचुअली वो 2 ऑप्शन हो सकते हैं, वो कहेगी ठीक नहीं मैं ठीक है बैठी हूँ, बैक डाउन कर, जो वो तुमसे किस नहीं करना चाहती, वो कह रही है ठीक है तो खींच को, ये पहला स्टेप अप्रूवल है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, उस चीज़ पे जाते हैं और फिर या 2 ऑप्शन होते हैं, तो कीपड़ बढ़ जाता है कि बेइज्जती हो जाती है कि वो बैक डाउन करती है, तुम्हें पता ही नहीं वो करना चाहते नहीं करना चाहती। बट इसमें स्टेप बाय स्टेप पता चलता है, तुमने बोला काम है यार, तभी तुम हाथ ले जा रहे हो,
वो कहेगी नहीं मैं क्यों बैठी हूँ, तो पता चल गया कि शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड, बट वो आ रही है, तुम मूव करने दे रही है, हँस रही है, एंड यू मेकिंग आई कॉन्टैक्ट साथ साथ प्लीज़ से कीते एंड मज़ा आ रहा है तुम्हें, तो आई कॉन्टैक्ट ना रोना आ रही है। दैट ये टॉपिक को कोई चीज़ पुल आउट करो, आप इसी तरह मत हटा लेना। तो वहीं के वहीं उसके बालों पे ले जाके बाल हिला दो। अब नाउ वो बाल गिराएगी ना, वो 2 ऑप्शन हो सकते हैं। या तो वो ब्लश कर रही है, स्माइली कर रही है, या फिर वो क्या कर रही है, वो एकदम शॉक हो गई, तो कह देना तेरे बाल कैसे है? खींच देना, टीज़ कर देना, खत्म, बैक डाउन कर देना। लेट्स जस्ट से अब आगे वो करते हैं कि वो इसमें ब्लश कर रही है, तुम्हारे साथ रेडी है। हाथ ले जाना चीप पे और आगे उसको खींची। तुम उसके पास मत जाओ, कितना गंदा लगता है। तो उसको कुरेरिया के पास खींचना, खत्म। दैट्स इट। इतनी छोटी-सी करनी। तुम ऐसे नहीं करना कहीं देखकर, इंडियन मार्केट में तो बिल्कुल भी नहीं। एट कॉलेज के पास कोई प्लेस हो जाता है, ऐसा कुछ चलता है तो मैं मान सकता हूँ छोटी-सी, बट इतना बड़ा मत करना, बार्बर मत बनना एंड खुद मत जाना, परमिशन मत लेना कहना किसी सच्चे भैया को, उसको पुल आउट करता, उसको पुल आउट ऐसे रैंडमली करोगे तो वो पता है काम पे कुछ भी बुरा हो सकता है, वो असॉल्ट हो सकता है। तो हम क्लूज़ को बोलो मैंने, कम हियर, अब उसने बोला नहीं आप एक को, तो बैक डाउन, रिजेक्टेड। उसने किस दिया, वो स्माइल कर रही है, देन यस, वो चौंक लिया, बाल उसके तेरे बाल बड़े शॉर्ट है, बैक डाउन, बट वो ब्लश कर दिया, फिर उसकी चिल पर जाके, दैट्स इट। सो what you need to do, tell stories about yourself that relate to her, then do sticky eye contact, then badahi tato for today. That's it. Keep pushing yourself forward. Bye.